ये धर्म परिवर्तन है या क्या है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि कल तक जो धर्म को मानते नहीं थे, यानी हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, मैं नहीं कहता कि वो धर्म को नहीं मानते थे, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, सनातन को नहीं मानते थे, अचानक उनका जो है धर्मांतरण हो गया है। वो हिंदुत्व की बात करने लगे, हिंदू धर्म की बात करने लगे, धर्मशास्त्रों की बात करने लगे। वो अचानक से जो है परम पूज्य शंकराचार्य जी की बात करने लगे। ये इतना बड़ा टर्न अराउंड कैसे हुआ? क्या इनका मन बदल गया, धर्म बदल गया, या फिर क्या है? ये आज जो है चर्चा का विषय है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस में शामिल राजनीतिक पार्टियां और नेता जो अब तक खुलेआम ये कहते थे कि सनातन का समूल नाश करना जरूरी है, इरेडिकेट सनातन, जो अब तक खुलकर ये कह रहे थे कि सनातन एड्स है, मलेरिया है, डेंगू है, और इस सनातन नाम की बीमारी का जड़ से नाश करना, इसका समूल नाश करना बहुत जरूरी है। वो नेता जो अब तक खुलकर कहते थे कि हिंदू शब्द का अर्थ होता है गंदा, लीचड़, जो नेता अब तक ये कहते थे कि मंदिर बनाने से क्या होगा, राम मंदिर बनाने से क्या होगा, अरे मंदिर का रास्ता तो गुलाम मानसिकता की तरफ ले जाता है, वो तमाम नेता, वो राजनीतिक पार्टियां आज परम पूज्य शंकराचार्य जी की बात कर रही हैं, परम पूज्य शंकराचार्य जी के बयानों को उद्धृत कर रही हैं और परम पूज्य शंकराचार्य जी को फॉलो करने लगी हैं अचानक से। और वो कह रही है कि शंकराचार्य जी जो हैं वो धर्म के सबसे बड़े ज्ञाता हैं और वो जो कह रहे हैं उसका पालन करना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी जिसने हिंदुओं के लिए हिंदू आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ा था, हिंदू आतंकवाद, ये कहा था कि हिंदू आतंकवादी होते हैं, वो कांग्रेस जिसने अपनी सरकार बनते ही, केंद्र में अपनी सरकार बनते ही तमिलनाडु में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य को दिवाली की रात एक फर्जी झूठे मुकदमे में उठाकर 10 साल तक उनको जेल में बंद रखा था। आज वो कांग्रेस अचानक शंकराचार्य जी को फॉलो करने लगी है, परम पूज्य शंकराचार्य जी को फॉलो करने लगी है और कह रही है कि जो चारों शंकराचार्य कह रहे हैं वही धर्म है, धर्म के ज्ञाता शंकराचार्य जी के अलावा कोई हो नहीं सकता, इसलिए जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं हम उसका शब्दशः अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि धर्म की बात सिर्फ शंकराचार्य ही कर सकते हैं। ये धर्म परिवर्तन है या क्या है, ये समझना जरूरी है। ये अचानक से इंडिया अलायंस की राजनीतिक पार्टियां, मैं देख रहा था आरजेडी भी शंकराचार्य की बात को लेकर ट्वीट कर रही है। आरजेडी जो हिंदू धर्म को मानती ही नहीं, जिसके नेता ये कहते हैं कि रामचरितमानस जो है वो बकवास है, उसके पन्ने जला देने चाहिए, वो अचानक जो है वो शंकराचार्य की बात कर रही है। तो ये कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बताया। तो अचानक कांग्रेस के तमाम नेता शंकराचार्य को लेकर के जो है आक्रामक, शंकराचार्य की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो, चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है वो गलत है और इसीलिए कांग्रेस ने कहा है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएगी। देखो, हम तो धर्म की बात कर रहे हैं, अधर्मी दरअसल नरेंद्र मोदी हैं, अधर्मी दरअसल बीजेपी है, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है, अधर्मी ये लोग हैं, हम असली धर्म की बात करते हैं। तो ये मैं कह रहा हूं कि ये जो टर्न अराउंड है ये धर्म परिवर्तन है या क्या है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि कल तक जो धर्म को मानते नहीं थे, यानी हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, मैं नहीं कहता कि वो धर्म को नहीं मानते थे, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे, सनातन को नहीं मानते थे, अचानक उनका जो है धर्मांतरण हो गया। वो हिंदुत्व की बात करने लगे, हिंदू धर्म की बात करने लगे, धर्मशास्त्रों की बात करने लगे। वो अचानक से जो है परम पूज्य शंकराचार्य जी की बात करने लगे। ये इतना बड़ा टर्न अराउंड कैसे हुआ? क्या इनका मन बदल गया, धर्म बदल गया, या फिर क्या है? ये आज जो है चर्चा का विषय है और सब जगह इसी की चर्चा हो रही है। लेकिन ये समझ लीजिए कि इनका ना धर्म बदला है, ना इनका मन बदला है। दरअसल इनको राजनीति करने का एक और मौका मिल गया है। हालांकि मैंने कल ही कहा था राजनीति करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर जो है राजनीति, और राम जन्मभूमि के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर राजनीति करना, और राम से जो इनकी नफरत थी, राम जन्मभूमि पे मंदिर बनने से जो इनकी नफरत थी, दरअसल उसको जो है उसको एस्केलेट करने का, उसको और भड़काने का इनको एक मुद्दा मिल गया है।
कैसे वो मुद्दा मिला वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप जानते भी होंगे। लेकिन पहली बात तो ये समझ लीजिए, इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि क्या चारों जो शंकराचार्य हैं, क्योंकि चार शंकराचार्य जो है, चार पीठ मानी जाती हैं, तो क्या चारों शंकराचार्यों ने जो मंदिर बन रहा है, जो मंदिर का जहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, क्या उसका बहिष्कार करने का फैसला कर दिया है? क्या चारों शंकराचार्यों ने यह कह दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, वो धर्म सम्मत नहीं है? क्या चारों शंकराचार्यों ने यह कह दिया है कि मंदिर का निर्माण जो है वो अधूरा है और अधूरे मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती? क्या ऐसा चारों धर्माचार्यों ने, चारों शंकराचार्यों ने कह दिया? क्योंकि लगातार कहा तो यही जा रहा है, और इसको लेकर के जो है हमारे प्रिय साहब जो हैं गोदी मीडिया को दोषी भी ठहरा रहे हैं कि देखो, कल तक ये लोग कह रहे थे, गोदी मीडिया कह रहे थे कि कांग्रेस जो है धर्म विरोधी है, लेकिन कांग्रेस धर्म विरोधी नहीं है। धर्म विरोधी तो दरअसल ये लोग हैं जो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पे तुले हुए हैं। धर्म विरोधी नरेंद्र मोदी हैं, और गोदी भी दिया है, क्योंकि ये शंकराचार्यों की बात नहीं मानता। चारों शंकराचार्य ऐसे ही कह रहे हैं। इस तरह की जो है आपने कई सारी रिपोर्ट्स देखी होंगी। तो पहले जरा ये रिपोर्ट देख लीजिए, कौन कौन लोग हैं ये पहचान लीजिए, क्योंकि आपको ये तय करना है कि ये लोग कौन हैं। क्योंकि ये लोग दूसरों को गोदी मीडिया कहते हैं, तो आपको ये तय करना है ये लोग कौन है, क्योंकि अभी ये लोग जो बोल रहे हैं उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया। मैं आपको बताऊंगा, पहले ये वीडियो देखिए। कांग्रेस ने वही लाइन ली है जो शंकराचार्य ने ली है और संतों ने ली है। क्या गोदी मीडिया जब इस फैसले के कारण कांग्रेस को हिंदू विरोधी, राम विरोधी बता रहा होगा, तब याद दिलाएगा कि यही बात शंकराचार्य ने भी कही है, तो क्या उन्हें भी राम विरोधी और हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा? और सबसे बड़ी बात, जो बात कांग्रेस कह रही है वही बात चार शंकराचार्य भी कह रहे हैं। जी हां, चारों शंकराचार्य भी जो है उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं और निमंत्रण को उन्होंने अस्वीकार कर दिया है। अब बड़ा सवाल यह, अगर भाजपा कांग्रेस को राम विरोधी बताती है तो क्या उन चार शंकराचार्यों को भी राम विरोधी बताएगी? याद कीजिए, श्रीमती सोनिया गांधी और श्री अधीर रंजन चौधरी भाजपा और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया। ये भी आपको पता होगा कि चारों पीठों के शंकराचार्य ने अधूरे मंदिर के उद्घाटन में जाने से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि कुछ सवाल भी उठाए कि आखिर इस तरह से जल्दबाजी में मंदिर का उद्घाटन क्यों किया जा रहा है, राजनीतिक तौर पर क्यों किया जा रहा है। शंकराचार्य का भी एक, द्वारका के शंकराचार्य, चारों शंकराचार्यों के बयान यही थे और सेम बयान जो है कांग्रेस पार्टी के भी हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ के खिलाफ अगर ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि बीजेपी नहीं, ये कांग्रेस है वो राम को नहीं मानती या भगवान राम के मंदिर बनने से खुश नहीं है, तो वो कहेंगे कि अगर बीजेपी, अगर हमें कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं या हिंदू विरोधी पार्टी है, तो क्या शंकराचार्य जी लोग भी हिंदुओं के विरोधी हो गए हैं? क्या शंकराचार्य जी लोग भी हिंदुओं के खिलाफ? तो सुना आपने, चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि वो अयोध्या नहीं जाएंगे, और चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है अयोध्या में गलत हो रहा है, और इसको लेकर वो नाराज हैं। लेकिन ये खबर फर्जी यानी फेक न्यूज साबित हुई है। कैसे? क्योंकि ये देखिए, मेरे हाथ में दो चिट्ठियां हैं, और ये दो चिट्ठियां जो हैं दो शंकराचार्यों की तरफ से ये चिट्ठियां जारी की गई हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। बाकी शंकराचार्य, दो शंकराचार्यों का क्या मत है, मैं उस पर आऊंगा। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए, चारों शंकराचार्यों ने बहिष्कार नहीं किया है। ये जो फेक न्यूज थी, ये झूठ पकड़ा गया। लगातार कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ चरण चुंबक पत्रकार लगातार इस बात को आगे बढ़ा रहे थे कि देखिए, चारों शंकराचार्यों ने बहिष्कार कर दिया। अब ये जो दो चिट्ठियां मेरे पास में, मैं इनके बारे में आपको बता दूं, ये दो चिट्ठियां कहां की। दरअसल इनमें से एक चिट्ठी जो है वो है श्रृंगेरी के जो शारदा पीठम है, और एक जो द्वारका पीठ या गुजरात के जो शारदा पीठ है, यानी दो शंकराचार्यों की जो पीठ है, ये वहां से जारी की हुई चिट्ठी है। और इन चिट्ठियों को भी आप समझ लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। इनका मैं आपको थोड़ा सा जिस्ट जो है समझना जरूरी है, क्योंकि इनकी भाषा पर जरा गौर कीजिएगा। इन्होंने क्या कहा उसको गौर कीजिएगा, बड़ा जरूरी है। ये जो मैं आपको पहली चिट्ठी पढ़ के बता रहा हूं, ये दरअसल गुजरात द्वारका के जो शंकराचार्य हैं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य हैं, उनकी चिट्ठी है। वो बाकायदा उनकी चिट्ठी का शीर्षक ही है राम भक्तों को संदेश। तो वो राम भक्तों को संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं ये सुनिए। कहा क्या गया था कि ये लोग बहिष्कार कर रहे हैं, ये नहीं जा रहे, ये नाराज हैं। लेकिन इनकी चिट्ठी क्या कह रही है अब सुन लीजिए। इन्होंने राम भक्तों को संदेश देते हुए कहा है कि राम जन्मभूमि अयोध्या के विषय में शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात की ओर से कोई वक्तव्य प्रसारित नहीं किया गया है। वो वक्तव्य जिसके बारे में कहा जा रहा था कि नाराज हैं और ये नहीं जाएंगे। ये कह रहे हैं कि
ये क्लैरिफिकेशन कह रहा है कि कोई वक्तव्य जारी नहीं किया गया, किसी समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की बिना आज्ञा के प्रकाशित हुआ है, बिना आज्ञा के प्रकाशित हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आगे वो ये भी कहते हैं कि ये पूरी तरह से भ्रामक है, यानी ये पूरी तरह से गलत है। आगे वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं, राम जन्मभूमि प्राप्त करने के लिए रामालय ट्रस्ट और राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से हमारे गुरुदेव भगवान ने अनेक प्रयास किए हैं। लगभग 500 वर्षों का विवाद समाप्त हुआ है। विवाद खड़ा नहीं हुआ, विवाद समाप्त हुआ, ये कह रहे हैं। अब जबकि दूसरे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नया विवाद शुरू हो गया, पर यहां पर जो है शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि विवाद समाप्त हुआ है। ये सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सभी कार्यक्रम वेद शस्त्रानुसार धर्मशास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत संपन्न हो, ऐसी भगवान द्वारकाधीश से प्रार्थना है, ये कह रहे हैं। तो ये बाकायदा राम भक्तों को संदेश दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। और अब आपको दूसरी जो चिट्ठी है वो भी मैं आपको सुना देता हूं, जो श्रृंगेरी पीठ की चिट्ठी है। वहां पर वो बाकायदा, उस शीर्षक क्या है? आस्तिक जन के लिए मुख्य सूचना। वो ये लगते हैं कि लगभग 500 साल बाद जो है ये मौका आ रहा है कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 तारीख को जो है इसमें प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव अत्यंत वैभव के साथ संपन्न होने वाला है। ये सभी नागरिकों के लिए हर्ष का विषय है, सभी नागरिकों के लिए हर्ष का विषय है, ये कह रहे हैं श्रृंगेरी के जो जगत गुरु शंकराचार्य हैं। वो कह रहे हैं, साथ में आगे देखिए, आगे उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ बात कही है। वो कह रहे हैं, परंतु ऐसे संदर्भ में कुछ धर्म द्वेषियों का मतलब क्या आता है? जो धर्म से द्वेष रखते हैं, धर्म से जो दरअसल उनकी नाराजगी होती है, द्वेष रखते हैं, धर्म को पसंद नहीं करते। तो कह रहे हैं कुछ धर्म द्वेषियों ने सामाजिक मीडिया में, सोशल मीडिया में, उन्होंने बाकायदा इस सामाजिक मीडिया में जो है उन्होंने www.दैनिकजागरण.com उन्होंने उस वेबसाइट का भी नाम दे दिया जहां ये खबर छपी थी, के नाम का उपयोग करते हुए दक्षिण साम्राज्य श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ महाराज के छाया चित्र के साथ ऐसे संदेश को डाला है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य जी इस पवित्र प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के विषय में विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि विरोध प्रकट कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। अब आगे क्या लिखते हैं? ये साफ साफ लिखते हैं, लेकिन श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने ऐसा कुछ भी संदेश नहीं दिया है। ये केवल कुछ धर्म द्वेषियों का मिथ्या प्रचार है, फेक न्यूज है। जो लोग धर्म द्वेषी हैं उनकी फेक न्यूज है। इसलिए सभी आस्तिकों से अनुरोध है कि ऐसे अप्रामाणिक दुष्प्रचार पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये ऑथेंटिक नहीं है, ये ऐसा जो कुछ है इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं कि जो है शारदा पीठ का आधिकारिक वेबसाइट पर जो है वो हम अपनी बात डालते हैं, इस तरह से समाचार में नहीं देते। उन्होंने ये भी लिखा, अंत में ये भी लिखते हैं, श्रृंगेरी शारदाचार्य जी आशीर्वाद देते हैं कि अति पावन एवं दुर्लभ इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सुसंदर्भ में यथा योग्य भाग लेकर सभी आस्तिक भगवान श्री रामचंद्र जी के कृपा पात्र बनकर कृतार्थ होवें। यानी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो सभी भगवान राम में आस्था रखते हैं वो इस कार्यक्रम में जो है जरूर शामिल हो। अब आप ये कह सकते हैं कि ये आ नहीं रहे, ठीक है, नहीं आ रही, ये अलग बात है। और जाहिर सी बात है कि ये आ नहीं रहे हैं। अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार ये आ नहीं रहे हैं। आते तो अच्छा रहता, लेकिन ये आ नहीं रहे हैं। पर ये कह रहे हैं कि इनकी नाराजगी कोई नहीं, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। इनके ना आने के कोई कारण हो सकता है आने वाले दिनों में साफ हो, लेकिन साफ तौर पे इन्होंने कहा कि नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, ये मिथ्या प्रचार है। ऐसे लोग जो धर्म के द्वेषी हैं उन्होंने ये दुष्प्रचार फैलाया है। तो अब ये तो साफ हो गया कि दो धर्माचार्य जो शंकराचार्य हैं उनकी कोई नाराजगी नहीं, उनके बारे में जो खबर आई वो झूठ थी। अब आते हैं दो शंकराचार्य में से एक शंकराचार्य जो हैं वो जो हैं उनमें स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं और बहुत आदरणीय हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी। और उनके बारे में कुछ भी मतलब विवादित तो हो ही नहीं सकता आज तक, मतलब ये माना जाता है वो बहुत ही आदरणीय हैं। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने दरअसल जिस तरह की बात कही है, उन्होंने ना आने को लेकर यह कहा है कि उनको थोड़े से लगता है कि कुछ नाराजगी उनके मन में है, क्योंकि उनको लगता है कि प्रधानमंत्री जाएंगे, वो मूर्ति को छुएंगे और वो करेंगे तो उनका जाना कहाँ तक ठीक है। उनको ये लगता है कि
वो मूर्ति को प्रधानमंत्री हाथ लगाएंगे और वो प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो मैं जाके क्या ताली बजाऊंगा, ये उन्होंने नाराजगी जरूर जताई है, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, तो उनकी नाराजगी अपनी जगह है। मुझे लगता है कि जो बाकी सब लोग हैं उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। उनकी नाराजगी ऐसे मौके पर शंकराचार्य जी की नाराजगी जो है वो ठीक नहीं है। तो ये बात जो मैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी की कर रहा हूं। ठीक है, ये एक बात हुई। अब हमारे बचे चौथे शंकराचार्य। चौथे शंकराचार्य जो सबसे ज्यादा मुखर हैं और जिनकी पूरे बयानों को लेकर के कांग्रेस ने बोलना शुरू किया। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी हैं, आप देखेंगे तो रिपोर्ट्स ये भी हैं कि दरअसल जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने जो बयान दिए हैं वो वही बयान है जो कुछ समय एक दिन पहले दिग्विजय सिंह ने दिए। जो दिग्विजय सिंह ने कहे उन्हीं बयानों को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी कहा है और वो सबसे ज्यादा वोकल हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है मंदिर नहीं ठीक से बना है, उसका पूरी तरह से नहीं बना। वही जो कांग्रेस वाली लाइन है कि मंदिर पूरा नहीं बना। अब आप ये देखिएगा, जो निश्चलानंद सरस्वती जी है उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई मंदिर जो है, जो तीसरे शंकराचार्य जी उन्होंने भी नहीं कहा कि मंदिर का काम जो है शास्त्र सम्मत नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। उनको नाराजगी है कि प्रधानमंत्री के हाथों से हो रहा है, शायद उनको लगता है कि उनके हाथों से होना चाहिए। तो ठीक है, उनकी भावना है, उस भावना का सम्मान भी करना चाहिए। लेकिन अब ये चौथे जो हैं इनके बारे में पहले तो ये समझ लीजिए, ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं ये शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं। और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी कौन है ये भी आपको जानना जरूरी है। दरअसल इससे पहले अगर आप जाएंगे, जब तक राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, 3 शंकराचार्य इस आंदोलन में जो है मंदिर कैसे बनेगा उसको लेकर मंदिर आंदोलन के साथ जुड़े थे। मंदिर बने इस बात की चर्चा स्वामी स्वरूपानंद भी करते थे, लेकिन इनको हमेशा से कांग्रेस का माना गया कि ये कांग्रेस के शंकराचार्य हैं, तो हमेशा ये माना गया। और ये जो हैं ये गुरु हैं दिग्विजय सिंह जी के। अब आप सोचिए, तो स्वरूपानंद सरस्वती जी जो हैं, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य दिग्विजय सिंह हैं और शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के ही शिष्य जो हैं वो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं। अब ये कनेक्शन, आप इसका अंदाजा लगे, मैंने आपको जानकारी दे दी। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं वो हमेशा बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और इनके खिलाफ हमेशा रहे, आरएसएस के खिलाफ हमेशा रहे। वो हमेशा कहते रहे कि ये हिंदुओं का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, इनको हिंदू धर्म की कोई समझ नहीं है, और वो हमेशा कांग्रेस के साथ जो है खड़े हुए नजर आए। तो ये तथ्य है, इसमें मैं अपनी ओर से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, आप इसका अंदाजा लगाइए। अब ये जो है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो स्वामी जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं ये आज से नहीं है, पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनका विरोध करते रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी गए थे चुनाव लड़ने, तब भी इनकी तरफ से कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध किया था। फिर जो है 2019 में बाकायदा इन्होंने अपने एक शिष्य को वहां से चुनाव लड़ने के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है एक शिष्य को चुनाव लड़वाने के लिए लेके गए। उन्होंने कहा कि मोदी जो है धर्म का नाश कर रहे हैं, इसलिए जो है वाराणसी की जनता, देश की जनता नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने, इसलिए उन्होंने अपने एक शिष्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उतारा। हालांकि टेक्निकल उन पर आधार पर उनका पर्चा खारिज हो गया, और पर्चा खारिज होने के बाद वो कितने गुस्साए थे, कैसे उन्होंने रिएक्ट किया था, ये मैं आपको दिखाता हूं 2019 का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये जरूर शंकराचार्य हैं, लेकिन इनके जो शब्द हैं आप सुनिएगा और आपको लगेगा कि ये शब्द जो हैं शंकराचार्य जी जो हैं वो जो कह रहे हैं, कहीं ये शब्द आपको मतलब अलग अलग जगह भी सुनाई देंगे। जो शब्द हैं तानाशाही, देश का डेमोक्रेसी खत्म हो गई, तानाशाही है देश में, और जो है तमाम तरह के जो शब्द हैं, शब्दावली देखिएगा, आप उसके बाद अंदाजा लगाइएगा। ये आप देखिए वीडियो, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो देखिए। भाई नाराज होने का कारण उपस्थित हो गया है। ढोंग किया जा रहा है कि भारत में चुनाव हो रहा है। आम जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चाहेगी तो इस सरकार को बरकरार रखेगी, चाहे तो हटा देगी। लेकिन सच्चाई यह है कि तानाशाही चल रही है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ बहुत से आम लोग
चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक होकर के आए हैं। उनकी नीतियों से परेशान होकर के वो चाहते हैं कि हमको इस पटल पर खड़े होकर के अपनी बात कहने का मौका मिले। हम साधु संत भी उनके खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन वो प्रभाव डाल करके प्रशासन के ऊपर, चुनाव अधिकारी के ऊपर तकनीकी कारण निकाल करके कि आपके अक्षर का साइज बड़ा है छोटा क्यों है, इस तरह की चीजें निकाल करके वो सबका नामांकन रद्द कर दे रहे हैं। ये कहाँ का वो है? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? भगवान जी का पर्चा खारिज हो गया। श्री भगवान जी सनातन धर्मियों की ओर से, काशीवासियों की ओर से निर्दल प्रत्याशी थे। उनका पर्चा जबरदस्ती का कारण बना करके खारिज कर दिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्या आपके तकनीकी खामी है? भाई तानाशाही है। नहीं चाहते हैं कि हमारे सामने कोई लड़े, क्योंकि उनका बहुत बड़ा विरोध है काशी में उन्होंने जिस तरह से मंदिरों को तोड़ा है, काशी में जिस तरह से गंगा के खिलाफ उन्होंने छल किया है, जिस तरह का काम कहा था वो नहीं कर पाए हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि जनता में हमको ना जाना पड़े, और अगर जाए तो हम ही अकेले जाए ताकि जो वोट मिले हम ही को मिल जाए, दूसरा कोई लड़ ही ना सके। इसके लिए वो ये करवा रहे हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र की हत्या है। भाई हमारा क्या कदम है? हम सड़क पर हैं, हम आम आदमी है, हम तो प्रधानमंत्री नहीं है, हम तो तानाशाह नहीं है, हमारे पास तो अमित शाह जैसा अध्यक्ष नहीं है, हमारे पास तो नोटबंदी करके पैसा इकट्ठा किया हुआ पैसा नहीं है। हम तो आम आदमी है, इसी सड़क पर बैठेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, मरेंगे, और क्या कर सकते हैं? इसी के लिए तो हम जन्मे हैं भारत में। हम ये कहते हैं कि मुसलमान भाइयों ने पाकिस्तान भारत से अलग किया था, देश अलग बनाया था, ये कह करके कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रहेंगे, हम इकट्ठा जहां रहेंगे, हमारे जहां बहुसंख्यक हम हैं वहां हमको कर दो, वहां से हिंदुओं को हटा लो, हम एक साथ रहेंगे। तो पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि वहां पर मुसलमान रहेंगे और बाकी जगह पे हिंदू रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान जिस उद्देश्य से बनाया गया वो पूरा नहीं हुआ। मुसलमान यहीं रह गए और आज भी यहीं रह रहे हैं, और हम हिंदुओं को उन्हीं के साथ रहना पड़ रहा है, उनको, उन मुसलमानों को हमारे ही साथ रहना पड़ रहा है। अलग देश बनाने के बाद भी अगर हिंदुओं के साथ ही रहने को अभिशप्त हैं बेचारे वो मुसलमान, तो फिर पाकिस्तान बना के क्या फायदा हुआ? इसलिए हमारा ये कहना है कि या तो जैसा कि उन्होंने कहा था तदनुसार वो लोग पाकिस्तान चले जाएं, हमको अकेले रहने दें, वो भी अकेले स्वतंत्र अपने मन से अपनी मर्जी से रहें। तो आपने इनका भी बयान सुन लिया। तो ये तो चारों शंकराचार्यों की बात हुई। दो एक तरफ हैं, एक का मत कुछ और है और एक का मत कुछ और है, और जो एक जो है उनका मत, जिनकी मैंने बात की अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनके मत के साथ जो है कांग्रेस का मत जुड़ा हुआ है। वो किन कारणों से, वो भी आप जान सकते हैं। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जो है दरअसल दुर्भाग्य की बात क्या है? दुर्भाग्य की बात यह है कि जो बाबरी जो ढांचे का जो समर्थक है ना, जो बाबरी मानसिकता वाले लोग हैं, वो बड़े खुश हो रहे हैं इस सब से। आप देखिए ना, जो बाकायदा कई सारे मुस्लिम जो बाबरी के लिए जो हैं अब तक बात करते थे, वो भी शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं। उनके बयानों को निकाल कर कह रहे हैं कि देखो ये तो जो मंदिर बन रहा है उसके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये जो है ये जो है ठीक नहीं है, और शंकराचार्य खुद कह रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खुश जो है इसमें वो बाबरी मानसिकता के लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या? दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे विवाद ने, ये विवाद किसने खड़ा किया, ये आप रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इस विवाद की शुरुआत की जड़ में जो है, मोटे तौर पर अगर आप जाएंगे क्रोनोलॉजी के हिसाब से, तो आपको दो लोग इसमें दिखाई देंगे। एक दिखाई देंगे दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के नेता, जो दरअसल स्वरूपानंद सरस्वती जी के शिष्य हैं, और दूसरे आपको दिखाई देंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, जो भी स्वामी स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं। तो ये जो है विवाद जो शुरू हुआ, इसकी शुरुआत वहां से हुई। लेकिन हो क्या रहा है कि इससे जो है हिंदू समाज बढ़ गया, जो दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन और ये भगवान श्री राम का जो मंदिर बने, उसको लेकर के उसका पीछे एक मुख्य लक्ष्य था कि मंदिर तो बनेगा श्री राम जन्मभूमि, राम की जन्मस्थली पर, लेकिन हिंदुओं को जो अलग अलग तरह से बटे हैं उनको एकजुट करना जरूरी है। और हिंदुओं को एकजुट करने के लिए ही ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ था। और आपको ये भी बता दूं, जो आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली, उस वक्त मंडल की राजनीति थी, क्योंकि मंडल आयोग की सिफारिशें जारी की थी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। तो मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद ऐसा लग रहा था कि हिंदू बढ़ जाएगा, तो आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली, ताकि कमंडल, उसको मंडल की राजनीति कहा जाता है, ताकि हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। अब वही चीज आज भी हो रही है। आप देखिए, जो उस समय 90 के दशक में होता मंडल वर्सेस कमंडल, वही राजनीति आज भी हो रही है। आज कैसे हो रही है? आज एक तरफ जो है बीजेपी, वो राम जन्मभूमि और राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस है, कांग्रेस और अन्य पार्टियां हैं, जो कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर, वो ये कह रहे हैं कि ओबीसी आरक्षण, ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, और माफ कीजिएगा, आरक्षण, ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, और ओबीसी जनगणना के नाम पर वो इस कमंडल की राजनीति का कार्ड ढूंढ रहे हैं।
तो अब हो वही रहा है कुल मिलाकर। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि हिंदू इसमें बट गया। लेकिन हिंदू बटा क्यों है, इसको ये भी समझना जरूरी है। दरअसल इस पूरे ये जो विवाद है, इस विवाद में आप देखेंगे 3 पक्ष हैं। अब कौन पक्ष क्या कर रहा है ये भी समझ लीजिए, और कौन पक्ष किस रास्ते पर जा रहा है, उसकी क्या राजनीति है, इसका फैसला आप करेंगे। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि दरअसल ये 3 पक्ष कौन है। लेकिन इस पक्ष के बारे में बताऊं उससे पहले एक पक्ष और समझ लीजिए। वो पक्ष क्या है? वो पक्ष ये है कि आज अगर ये कहा जा रहा है कि शंकराचार्य की बात की जा रही है, कांग्रेस शंकराचार्य जी को कोट कर रही है, तो फिर 2-3 चीजें और हैं। अगर कांग्रेस शंकराचार्य जी को इतना ही मान रही है, और अगर अविमुक्तेश्वरानंद जी को उनको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि वो शंकराचार्य जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो अविमुक्तेश्वरानंद जी ने एक और बात कही थी, क्या कांग्रेस उसके भी ऊपर पालन करेगी? अगर बाकी सब बातें मान रही है उनकी, तो इस बात में भी मानेगी। क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने यह कहा था कि जो मुस्लिम हैं, जो भारत में मुस्लिम है, उन सबको पाकिस्तान चला जाना चाहिए, या फिर पाकिस्तान को खत्म करके भारत में मिला देना चाहिए। वो ये कहते हैं कि दरअसल ये जो पाकिस्तान बना, ये धर्म के आधार पर बना था, तो उस वक्त सारे मुसलमान को जब पाकिस्तान दे दिया तो उधर क्यों नहीं चले गए? अगर अब नहीं गए तो, अगर उस वक्त नहीं गए तो अब इनको सबको चला जाना चाहिए, सीमा पार करके उनको पाकिस्तान भेज दो, भारत में रह रहे सारे मुसलमानों को, नहीं तो पाकिस्तान को खत्म कर दो, क्योंकि आपने पाकिस्तान मांगा क्यों था। तो अब जो लोग अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ खड़े हैं, उनको ये बताना चाहिए देश को कि वो अविमुक्तेश्वरानंद जी की इस बात से सहमत हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अविमुक्तेश्वरानंद जी ने बड़ी लॉजिकल बात कही है उस वक्त भी, इस वक्त भी, तो उनकी इस बात को भी माना जाना चाहिए। फिर अगर आप निश्चलानंद सरस्वती जी की बात करते हैं, तो निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक बात ये कही थी कि ये जो ताजमहल है, ये जो बाबरी वाले हैं ना, जो बड़े खुश हो रहे हैं निश्चलानंद सरस्वती जी को कोट कर रहे हैं, तो भाई उनको निश्चलानंद सरस्वती जी की एक और चीज कोट कीजिए। निश्चलानंद सरस्वती जी ने कहा था कि ये जो ताजमहल है, ये ताजमहल नहीं है, ये तेजो महाल है। दरअसल ये जो है एक हिंदू इमारत थी, उसको ऊपर जो है ताजमहल बना दिया गया, और ताजमहल का कोई अस्तित्व नहीं है, और ताजमहल जो है वो बर्बरता का प्रतीक है। तो ये ताजमहल नहीं है, लव का कुछ नहीं है, ये तेजो महल के ऊपर बना है। तो भाई आप निश्चलानंद सरस्वती जी को मानते हैं तो उनकी इस बात को भी मान लीजिए, और ताजमहल को तेजो महल बना दीजिए। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। अब एक बिंदु और समझ लीजिए, अगर कांग्रेस वास्तव में शंकराचार्य जी का इतना सम्मान करती है, तो फिर आज उससे पूछा जाना चाहिए कि आखिर कांची कामकोठी के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी को रात के अंधेरे में दिवाली वाले दिन आखिर क्यों गिरफ्तार किया गया? उनको गिरफ्तार तमिलनाडु में किया था, उस वक्त जयललिता की सरकार थी तमिलनाडु में, एआईडीएम की सरकार थी, लेकिन उनको एक झूठे एक केस में उठाया गया जिसमें कहा गया कि इन्होंने दरअसल क्या, इन्होंने खून किया, खून के एक जुर्म में उनको उठाया गया रात के अंधेरे में दिवाली वाले दिन। और मैं नहीं कह रहा, प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में जो लिखा वो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई है। उन्होंने अपनी पुस्तक में नाराजगी जताई थी कि क्या ये हिंदुओं के साथ इस तरह का बर्ताव होना, कि कितना ठीक है हिंदुओं के एक सबसे बड़े धर्म गुरु के साथ इस तरह का कुछ हो रहा है। और ये भी उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं, क्या आप किसी मुस्लिम से ईद के समय में किसी मुस्लिम धर्मगुरु को ऐसे गिरफ्तार कर सकते थे कि आपने दिवाली पर जो है शंकराचार्य जी जो सबसे बड़े संत हैं, सबसे बड़े हिंदुओं के जो हैं अधिष्ठेता, उनको आपने इस तरह से उठा लिया? तो ये कांग्रेस ने किया था। अब इसके पीछे जो है, और 10 साल तक वो रहे, और सिर्फ इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी को जब जेल में बंद कर दिया गया तो उनके ऊपर ये अश्लील सीडी देखने के, आप सोचिए कितने निकृष्ट आरोप लगाए गए थे शंकराचार्य जी पर। उन पर आरोप लगाया गया वो अश्लील सीडी देखते थे, उन पर आरोप लगाया गया कि वो महिलाओं से छेड़खानी करते थे। ये सारे आरोप झूठे साबित हुए, लेकिन ये सब केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने शंकराचार्य जी पर ये आरोप लगाए थे। आप जानते हैं ये जो है अपुष्ट खबरें, और जो सूत्रों को, और जो तमाम जो लोग इस खबर का विश्लेषण करते हैं, उनका विश्लेषण क्या, उनका विश्लेषण यह है, दरअसल 2004 में कांग्रेस की सरकार आई थी, उसी साल कांची कामकोठी के शंकराचार्य जी को उठाकर जेल में बंद कर दिया गया था। तो इसके पीछे एक बड़ी साजिश जो है क्रिश्चियन मिशनरीज की साजिश थी, ये ऐसा लोग मानते हैं। क्यों? क्योंकि दरअसल ये जो कांची कामकोठी के शंकराचार्य जी थे, आपको मालूम है तमिलनाडु में, दक्षिण भारत में, मीनाक्षीपुरम में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ था। उनको ईसाई बनाया जा रहा था, क्रिश्चियन बनाया जा रहा था। तब हिंदुओं का धर्मांतरण ना हो, इसलिए कांची कामकोठी के शंकराचार्य जी ने बहुत काम किया था। उन्होंने बाकायदा ये कहा था कि ये जो कुछ हो रहा है गलत है, और उन्होंने जो है दलितों को
मंदिर में प्रवेश को लेकर उन्होंने कहा कि दलित अगर मंदिर नहीं आएंगे तो मंदिर दलितों के पास जाएगा। इतना उन्होंने काम किया था। तो वो ईसाई जो मिशनरीज हैं उनके काम को वो मुश्किल बना रहे थे, हिंदुओं को जोड़ रहे थे। अचानक से उनको जो है उठा लिया जाता है। तो इसके पीछे किसकी साजिश थी? क्या ईसाई मिशनरियों की साजिश थी? ये सवाल उठना बड़ा लाजमी है। और फिर सवाल यही उठता है कि उनको 10 साल तक जेल में रखा गया और फिर हिंदुओं को आतंकवादी उसी 10 साल के अंदर जब उनको उठाया गया, 2013 में वो रिहा हुए थे, इसी 10 साल के अंदर शंकराचार्य जी को भी गिरफ्तार किया जाता है। कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी। इसी 10 साल के अंदर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी भी गढ़ी जाती है। और आज आप शंकराचार्य जी के बात कर रहे हैं, तो फिर ये कितना सही है, ये आपको जानने की जरूरत है। अब अंत में समझ लीजिए कि इस पूरे विवाद में 3 पक्ष हैं, 3 पक्ष। एक पक्ष जो है वो कौन है? वो जिसको अब मैं ये जो शब्द जो आपको समझने के लिए दे रहा हूं, इसको हूबहू मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको समझने के लिए, समझाने के लिए शब्द दे रहा हूं। 3 तरह के पक्ष हैं इसमें। एक जो संघी हिंदू हैं, यानी मोदी के जो भक्त हैं, जो मोदी को मानते हैं, जो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी देश में ठीक काम कर रहे हैं। एक वो हिंदू हैं, यानी संघी हिंदू जिनको कहा जा रहा है। एक वो हिंदू हैं जो मोदी से नफरत करते हैं, हिंदू हैं और हिंदुत्व को लेकर वो बड़ा जो है एग्रेसिव रहते हैं उनको, लेकिन वो मोदी से नफरत करते हैं। अब ये मोदी से नफरत क्यों करते हैं इसको भी समझ लीजिए। 2 मैंने हिंदू बताया, एक संघी हिंदू और एक दूसरे जो अतिवादी हिंदू हैं। 2 तरह के हिंदू हैं। तो इसमें एक तरफ संघी हिंदू जो हैं वो प्राण प्रतिष्ठा के पक्ष में खड़े हैं, और ये जो अतिवादी और मोदी विरोधी हिंदू हैं ये शंकराचार्य जी को बात को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं और प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दरअसल ये जो अतिवादी और जो मोदी विरोधी हिंदू हैं, इनका दरअसल ये मानना है, जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो इनका मानना है कि नरेंद्र मोदी को जितने मुसलमान हैं उनको मार मार के हिंदुस्तान से निकाल देना चाहिए था। उनको लगता है कि मुसलमानों के ऊपर, शिक्षा के ऊपर कुछ नहीं खर्च होना चाहिए था। उनको लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास की बात की जा रही है वो बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। नरेंद्र मोदी तो हिंदू हृदय सम्राट थे, तो उनको जो है मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, बल्कि मुसलमानों को बिल्कुल जो है उनको देश से कैसे निकाला जा सकता है, इस तरह के कट्टरपंथी हैं जो नहीं चाहते कि सबका साथ सबका विकास का विरोध करते हैं खुलकर। उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के लिए भी इतना कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। मुसलमानों को जो है सरकारी योजनाओं में घर नहीं मिलना चाहिए, उनको जो है उनकी शिक्षा के ऊपर जो खर्च हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो वो इसलिए नरेंद्र मोदी के विरोधी हो गए। और बहुत संभव है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनके अपने कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ हों, वो पूरे नहीं, यानी व्यक्तिगत इनके कुछ, या स्वार्थ कह लीजिए, या व्यक्तिगत इनकी कुछ अपेक्षाएं होंगी मोदी सरकार से, वो पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए विरोधी हो गए। मैं नहीं जानता सही कारण क्या है, लेकिन इनमें से कुछ भी था, क्योंकि 2014 से पहले नरेंद्र मोदी के समर्थक थे, अचानक से विरोध में आ गए। और अब ये जो है, इसलिए मैंने कहा ये हिंदू हैं, लेकिन ये कौन है? ये दरअसल मोदी विरोधी हिंदू हैं। और तीसरा पक्ष इसमें जो है वो कौन है? वो एंटी हिंदू, एंटी सनातन है। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, ये तमाम लोग जो हैं, और साथ साथ जो है असदुद्दीन ओवैसी, ये एक इसमें अलग वर्ग है जिसको इंडिया अलायंस रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो पूरा विवाद है, इस विवाद की शुरुआत किसने की? इस विवाद की शुरुआत की हिंदुओं को तोड़ने की, राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के समय भी हिंदुओं को तोड़ने की साजिश जो है उसकी तरफ से होती है, जो एंटी हिंदू, एंटी सनातन गैंग है, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है, जो सनातन का समूल नाश करने की बात करता है। लेकिन अब इसके साथ कौन मिल गया? इसके साथ ताकत किसकी मिल गई है? उन हिंदुओं की मिल गई है जो मोदी विरोधी हिंदू हैं, जो अतिवादी हिंदू हैं, उनकी ताकत। अब ये दोनों मिल गए हैं और ये दोनों कह रहे हैं कि ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गलत है। अब इसमें सवाल अंत में सिर्फ यही है, ये जो मोदी विरोधी हिंदू हैं, ये जो सनातन विरोधी, जो हिंदू विरोधी गैंग है, जो सनातन को नष्ट करने की बात करता है, जब आप उसके साथ जाके खड़े हो जाते हो तो आप किसका हित कर रहे हो, किसका अहित कर रहे हो? ये एक सवाल ऐसा जिस पे सोचा जाना चाहिए। इस वक्त जबकि 500 साल बाद भगवान श्री राम का मंदिर जो है वो बनकर तैयार हो रहा है, बनने में कुछ और समय लगेगा, फर्स्ट सेकंड फ्लोर बनने में, लेकिन कुल मिलाकर जो प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने जा रही है, तो फिर सवाल ये उठता है कि ऐसे समय में हिंदुओं को बांटने वाली ये राजनीति कितनी सही है? मुझे नहीं मालूम। भगवान श्री राम का 500 साल बाद उनकी जो है उनकी प्राण प्रतिष्ठा, और ये 500 साल बाद वो तंबू से निकलकर अपने घर में जा रहे हैं, और ऐसे समय पे हिंदुओं में इस तरह का विभाजन हो जाए, ये कितना सही है? लेकिन बात तो यह है कि हिंदुओं में विभाजन पहले भी था, क्योंकि कोई भी
किला जो है हिंदू राजाओं का किला, वो बाहर से आक्रमण करके कोई आक्रांता नहीं जीत पाया था। किले का दरवाजा अंदर से खुला था, तो अंदर ही कुछ लोग बैठे थे जिन्होंने अपने स्वार्थों की खातिर गद्दारी की, और जो हिंदू जो हैं वो पराजित हुए और आक्रमणकारियों ने भारत पर राज कर लिया। तो ये सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे वक्त पे हिंदुओं का इस तरह से विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, अंत में यही बात कहे कि हम मन को अपने जो है समझा सकते हैं कि होइए वही जो राम रचि राखा। भगवान श्री राम जो चाहेंगे होगा तो वही। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।